25 बटा कितना है 1000 है, तो कितना जीरो है 3 जीरो है, 3 अंक पर दशमलव बैठाएंगे, तो इधर कितना है 25, एक अंक और घट रहा है तो एक अंक क्या बैठेगा जीरो बैठेगा, उसके बाद डेसिमल, तो 0.025 आ गया, इसका आंसर कितना आ गया 1000 से भाग देंगे 25 में, तो 0.025 आ गया। मान लेते हैं कि 2 को भाग देना है कितना से 100 से, तो देखिए कितना अंक है 2 अंक है, 2 अंक पर डेसिमल बैठाएंगे, 2 हो गया, एक और अंक घट रहा है यहाँ डेसिमल जीरो लगाएंगे और यहाँ 11 से 0.02 आ गया। मान लेते हैं आपको भाग देना है इतना में कितना से 100 से, तो कितना अंक पर डेसिमल बैठाएंगे 2 अंक पर, तो ये तो जैसे तैसे रहेगा 2 अंक पर डेसिमल बैठा देना 1 2 और यहाँ पर हो जाएगा डेसिमल बैठ जाएगा। तो हेलो एवरीवन, ऑडियो सब क्लियर है। देखिए कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, कल हम लोगों ने प्रश्नावली 2.4 को क्लियर किया था, ठीक है। करेक्शन का लास्ट एक्सरसाइज था, हम लोग क्लियर किया था। आज हम लोग डेसिमल स्टार्ट कर रहे हैं, जो प्रश्नावली 3.1 चैप्टर 3। तो चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कितना है, देखिए आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पूरा कोशिश करूँगा कि आप कोई भी क्वेश्चन में डाउट ना, एकदम बेसिक से बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है इसमें। आप लोग चारों को देख लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला कितना है 5/10, इसको क्या करना है दशमलव रूप में लिखना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन कितना है 5/10 है, कितना है 5/10 है। जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी कितना हो गया 10। आगे सॉल्व करेंगे कितना हो गया 1/2, 1/2 का मतलब क्या हो गया आधा, यानी कि 0.5। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2 से हम लोग क्या करेंगे एक में भागा देंगे, ठीक है। तो 2 से भागा देते हैं हम लोग एक में, तो कितना बन जाएगा 0 बन है, कितना बचा एक बचा। डेसिमल बैठाएंगे तो कितना उतरेगा 0 और 2 बचे कितना हो गया 10। क्लियर है सभी लोग को, तो इसका आंसर कितना आ गया डेसिमल में 0.5। कितना आंसर आ जाएगा इसका 0.5, 0.5। क्लियर है सभी लोग का। देखिए भागा दिए है तो सभी लोग का क्लियर है, भागा क्लियर है तो ये भी यहाँ भी क्लियर हुआ होगा आप सभी लोग का। इसी का दूसरा सॉल्व करेंगे। दूसरा कितना है 4 प्लस 3/10, ठीक है। तो 4 को 4 लिखेंगे हम लोग, प्लस 10/3 को हम लोग क्या करेंगे हर डेसिमल में चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे 10 से हम लोग क्या करेंगे 3 में भागा देंगे, कितना बन जाएगा 0 बन, तो कितना बचा 3 बचा। डेसिमल बैठाएंगे तो एक 0 उतरेगा, 10 दिया 30, कितना आ गया इसमें कट गया, कितना है 0.3। तो लिखेंगे 4 + 0.3, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए जोड़ने का तरीका क्या होता है, एग्जाम्पल यहाँ समझाते हैं जोड़ने का तरीका क्या होता है। जोड़ने का रूल, जोड़ने का, देखिए जोड़ने का रूल क्या है, मान लो 4.2 है और 3.2 है, तो पहले ये देखते हैं हम लोग कि डेसिमल के बाद इक्वल अंक है कि नहीं, तो डेसिमल के बाद भी एक अंक है और डेसिमल के बाद भी एक अंक है, तो आसानी से जुड़ जाएगा। दो दो कितना हो गया 4, और पॉइंट तो अपने स्थान पर रहेगा, और 4 3 कितना हो गया 7। चलिए ये भी क्लियर नहीं होगा, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि 9 पॉइंट कितना है 2 3 और 3.12 है, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे कैसे, तो पहले देखिए डेसिमल के बाद कितना अंक है 2 अंक है, और डेसिमल के बाद भी कितना अंक है 2 अंक। 3 और 2 कितना हो गया यहाँ 5, और 2 और 1 कितना हो गया 3, और 9 2 11 का 1 हो गया, 3 और 1 कितना हो गया 4। इसका आंसर कितना आ गया 41.35। ठीक है, दशमलव के बाद एक अंक पढ़ते हैं, ठीक है। इसको कितना पढ़ेंगे 41.35 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि गलत हो जाएगा, वैसे नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। पढ़ने का तरीका क्या होगा 41.35, दशमलव के बाद हम लोग एक अंक को पढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और इसको मिटाते हैं। मान लो 4.32 है और इधर 9.1। अब देखिए इक्वल दशमलव के बाद देखिए कितना अंक है 2 अंक है, और दशमलव के बाद इधर कितना अंक है 1 अंक है, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों पट्टी बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग 0 बैठाते हैं, ठीक। तो यहाँ अपना अंश से क्या करेंगे 0 बैठा देंगे। आप जोड़ेंगे 0 और 2 कितना हो गया 2, 3 और 1 कितना हो गया 4, और 9 4 कितना हो गया 13। क्लियर है सभी लोग का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जितने एग्जाम्पल लेंगे उतना क्लियर होगा आप लोगों को। यदि डाउट होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मान लो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि 3.345, और एक और लेते हैं 3212, कितना लेते हैं। तो देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है 3 अंक है, और दशमलव के बाद इधर कितना अंक है 2 अंक। तो हम लोग क्या करेंगे कम मन से 0 बैठा देंगे ताकि दोनों पट्टी बराबर हो जाए। आप चाहे तो इधर भी 0 बैठा सकते हैं दशमलव के लेफ्ट साइड, ताकि इधर भी क्या हो जाए बराबर हो जाए। चलिए जोड़ते हैं 5 के 5, 4 2 कितना हो गया 6, 3 और 1 4, दशमलव अपने स्थान पर रहेगा, 3 और 2 कितना हो गया 5, 3 0 कितना हो गया 3। क्लियर है ये भी। देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो 4 43 है और 43.43, ठीक।
अब देखिए इसमें दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना मन से डेसिमल बैठाते हैं, और इधर डेसिमल के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ भी हम लोग 2 अंक बैठा देंगे। दोनों पट्टी बराबर हो गया, तो 0 3 कितना हो गया 3, और 4 0 कितना हो गया 4, और 3 और 3 कितना हो गया 6, और 4 4 कितना हो गया 8। एक और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो 3 है और हमको 4.2 को जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए इसमें 10 डेसिमल है और इसमें डेसिमल नहीं है, तो अपने से डेसिमल बैठाएंगे और यहाँ एक जीरो लगाएंगे, 0 2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा 7। क्लियर है, इसको हम इरेज करते हैं सभी लोग का। कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 4.3। नहीं समझ में आया, देखो इधर 4 है और कितना है 0.3 है, दशमलव के बाद इधर एक अंक है और दशमलव इधर में नहीं है, तो अपन मन से क्या करेंगे, एक बैठाएंगे। अब जोड़ेंगे 0 3 3 हो गया, 4 4, इसका आंसर कितना आ गया 4.3। क्लियर है दूसरा सभी लोग का। तीसरा की ओर चले, देखिए तीसरा कितना है, तीसरा सॉल्व करेंगे तो 15 हो जाएगा यहाँ, और प्लस 10 से भागा देंगे 6 में, तो 10 से भागा देना है कितना में 6 में, तो 10 भागा कितना हो जाएगा 6, 0 बार में कितना हो गया 6, 0 उतारेंगे, 10 6 कितना हो गया 60, कट गया, कितना बचा, इसको 6/10 को कितना लिख सकते हैं 0.6, प्लस इस तरह 100 से भागा देना है कितना में 3, तो 0 बार में जाएगा, 3 बचा, दशमलव बैठेंगे तो एक 0 हो जाएगा, नहीं जाएगा तो एक और 0 बैठाएंगे, 300 हो गया, 100 दिया कितना हो गया 300, कट गया, तो 100 से भागा दिए 3 में तो कितना आ गया 0.02। देखिए इसका शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा कि 10 या 100 से भागा कैसे दिया जाता है किसी भी संख्या। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो गया, और 3 कितना हो गया 15.63, जोड़ेंगे कितना आ गया 15.63। बहुत लोग को नहीं समझ में आया होगा 15.63 कैसे लिखें, देखिए फिर हम एग्जाम्पल से बताते हैं। देखिए यहाँ कितना है 15 है, और यहाँ कितना है 0.6 है, और यहाँ कितना है 0.303। सबको ऐड करेंगे नहीं, तो देखिए इसमें डेसिमल के बाद कितना अंक है 2 अंक है, और इसमें डेसिमल के बाद 1 अंक है, तो इसको बराबर करेंगे 2 अंक हो गया। इसमें अंक नहीं है तो अपने डेसिमल बैठाएंगे और 2 को 0 बैठाएंगे, ताकि दोनों पट्टी क्या हो जाए बराबर हो जाए। अब जोड़ेंगे 0 0 0 और 3 कितना हो गया 3, एक 6 हो गया, और 5 0 5 5 हो गया, और एक 1, इसका आंसर कितना आ गया 63.63। देखिए यदि किसी संख्या को 100 से 10 से 1000 से भागा करना रहता है तो बहुत आसान है। जैसे कि मान लो कि 25 बटा कितना है 1000 है, तो कितना जीरो है 3 जीरो है, 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, तो इधर कितना है 25, एक अंक और घट रहा है, तो एक अपन मंच क्या बैठा देंगे 0 बैठा देंगे, उसके बाद डेसिमल, तो 0.025 आ गया, इसका आंसर कितना आ गया 1000 से भागा देंगे 25 में, तो 0.025 आ गया। मान लेते हैं कि 2 को भागा देना है कितना से 100 से, तो देखिए कितना अंक है 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद डेसिमल बैठाएंगे, 2 हो गया, एक और अंक घट रहा है तो यहाँ डेसिमल 0 लगाएंगे, और यहाँ एक अपन मन से 0, तो 0.02 आ गया। मान लेते हैं आपको भागा देना है इतना में, कितना से 100 से, तो कितना अंक के बाद डेसिमल बैठाएंगे 2 अंक के बाद, तो ये तो 10 के 10 रहेगा, 2 अंक के बाद डेसिमल बैठा देना 1 2, और यहाँ का हो जाएगा डेसिमल बैठ जाएगा। तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि 100 से भागा देना 10 से 1000 से कितना आसान। चलिए तो तीसरा को सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करते हैं और चौथा को सॉल्व करते हैं। कितना है 2/5 है, तो 2 से कितना भागा देना है 2 को 5 से भागा देना है, तो 0 बन जाएगा, कितना बचा 2, दशमलव बैठेगा तो एक 0 होगा, 5 चौके कितना हो गया 20, कितना आ गया आंसर इसका 0.4। पहला का 4 क्वेश्चन था, यह कि चारों क्लियर हुआ होगा सभी लोग का। देखिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा देखिए क्या है, निम्नलिखित को सरलतम भिन्न में लिखिए। देखिए जैसे अभी हम लोगों पीछे पढ़ा, क्या पढ़ा 0.4 है, यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा सा 2.5 है, वो कितना लिखे दशमलव में 0.4। अब 0.4 दे रखा है, हमको किसमें बदलना है भिन्न, अभी किस में दे रखा था भिन्न में, हम किस में चेंज कर रहे थे दशमलव में, और अभी क्या दे रखा है दशमलव में दे रखा है, अब हम क्या करेंगे भिन्न में चेंज करेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे चेंज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनाते हैं, इसका कितना है 0.06। देखिए बनाने का तरीका क्या है इसमें, कि डायरेक्ट हम 0 को छोड़ देंगे, ठीक है 0.04 है, तो 0 को क्या करेंगे हम छोड़ देंगे, ठीक है।
तो डायरेक्ट कितना लिखेंगे 4। और देखिए कितना अंक के बाद डेसिमल है, 2 अंक के बाद, तो 1 लिख के नीचे 2 को 0 बैठा दें। ठीक है, मान लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि 0.008 है। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, इस ओनली को खाली हम 8 लिखेंगे। ठीक है, याद रखना इधर खाली 0 है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, यदि यहाँ 1 2 रहता तो लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ खाली 0 है, तो इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, खाली किसको लिखेंगे, 8 को लिखेंगे। और कितना अंक के बाद डेसिमल है, तो 3 अंक के बाद, तो नीचे 3 को 0 बैठा देंगे, तो ये इसका फ्रैक्शन होगी। ठीक है, इसको काटेंगे जो कटेगा तो, लेकिन ये मेरा क्या हो गया, फ्रैक्शन होगी। मान लेते हैं कि 2.008 है। अब देखिए यहाँ 0 को नहीं हटा सकते क्योंकि यहाँ 2 आ गया है। ठीक है, इसको डायरेक्ट कितना लिखेंगे, 2008 बटा में कितना लिखेंगे, कितना अंक के बाद डेसिमल है, 3 अंक के बाद, तो नीचे 3 को 0 बैठा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कि 0.43 है। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका क्या है कि 0 को छोड़ देना। याद रखना इधर जब तक नहीं संख्या 1 2 3 रहेगा तभी छोड़ सकते हैं, यदि 1 2 3 इधर आ जाएगा तो आप नहीं इधर छोड़ सकते। ठीक है, तो इसको कितना डायरेक्ट 43 लिखिए, बटा में कितना के बाद डेसिमल है, 2 अंक के बाद, तो यहाँ 2 को 0 लगा दीजिए। ठीक, यही यदि 1 0 और 43 रहता, 4 3 रहता है, तो इसको कैसे करते, यहाँ 0 आप नहीं हटा सकते क्योंकि 0 से पहले संख्या है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो 10 43 को डायरेक्ट लिखेंगे। अब बटा कितना अंक के बाद डेसिमल है, 2 अंक के बाद, तो नीचे 2 को 0 बैठे, इसका हो गया फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा कि हम फ्रैक्शन में चेंज कैसे करें। इसी हिसाब से हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, पहला कितना है कि 0.04, ओनली खाली लगा लिखेंगे, 4 लिखेंगे, बटा में क्या लिखेंगे, कितना अंक के बाद डेसिमल है, 2 अंक के बाद, तो 2 को 0 बैठाएंगे। ठीक है, अब जो कटेगा उसको हम लोग काटेंगे, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 पच्चीस 20, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/25, 1/25। दूसरा को सॉल्व करते हैं इसी का। देखिए दूसरा कितना है, दूसरा है 2.25। लिखने का तरीका क्या है कि इसको हम लोग डायरेक्ट कितना लिखेंगे, 225। अब बटा में कितना लिखेंगे, 100, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 2 अंक 0 बैठेगा। अब कट रहा है उसको काटेंगे, 25 से कट रहा है, 5 से पहले काटते हैं, 5 चौके 20 और 5 से 25, 5 दूनी 10 और 0 कट गया। देखिए 5 से फिर कट रहा है, 5 9 45 और 5 चौके 20, इसका फाइनली आंसर कितना आ गया, 9/4। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा कितना है, 0.625। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, डायरेक्ट लिखेंगे, 0 को यहाँ छोड़ देंगे क्योंकि 0 के इस साइड लेफ्ट साइड कोई भी संख्या नहीं, तो डायरेक्ट इसको कितना लिखेंगे, 625। अब बटा में कितना लिखेंगे, कितना अंक के बाद डेसिमल है, 3 अंक, तो नीचे 1 लिख के 3 को 0। अब देखिए जो कट रहा है उसको हम लोग काटेंगे, तो 25 से कट रहा है, 25 25 625, 25 चौके कितना हो गया, 100, 0 कितना बचा, 25/40, 25/40। फिर कट रहा है कितना से, 5 से काटेंगे, 5 से 25 और 5 8 40, तो कितना आ गया इसका फाइनल आंसर, 5/8। 5/8 सभी लोग का क्लियर है। इसी का चौथा क्वेश्चन देखिए, कितना है, 15.80। लिखने का तरीका क्या है कि डायरेक्ट हम इसको कितना लिखेंगे, 1580। कितना के बाद डेसिमल है, 2 अंक, तो 1 लिख के 2 को 0। अब देखिए जो कट रहा है उसको हम लोग काटेंगे, 0 से 0 कट गया, तो कितना बचा फाइनली मेरा, 15 15 158 बटा कितना, 10। अब देखिए कट रहा है, 2 से फिर कट रहा है, तो हम लोग 2 से फिर काटते हैं इसको, तो दूसरा तो कितना हो गया, 14 और 2 9 18, इधर काटेंगे तो 2 बचे 10। इसका फाइनल आंसर कितना हो गया, 79/5। आई होप कि दूसरा भी क्लियर होगा सभी लोग का। मैं तो यहाँ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, फिर भी यदि डाउट होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं अगला क्लास में और बेहतर से समझाने का प्रयास करूँगा। जब तक नहीं आप लोग कमेंट करेंगे तो हमको कैसे समझ में आएगा कि समझ में आ रहा है तुम लोग कि नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो कमेंट करना है। ठीक है, तीसरा, तीसरा क्या है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन उसमें हम लोग डेसिमल नहीं था। मान लेते हैं 4 है, 3 है, तो बड़ा कौन है, जब 4 है तो 4 की तरफ क्या होता है, मुंह ओपन होता था। 9 है, मान लो 3 है, तो किस कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, तो 9 की तरफ क्या होता था, माउथ ओपन होता था। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इरेज कहते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या है, कितना है, 0.1 है और कितना है, 0.1 2 है।
अब देखिए दशमलव के बाद देखेंगे कितना अंक है, एक अंक इसमें है, एक अंक इसमें। तो इस हिसाब से हम तो नहीं पता लगा सकते हैं कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, क्योंकि इधर दोनों क्या है, जीरो है। तरीका क्या है कि अब देखिए इसमें बड़ा कौन है, एक बड़ा है कि दो बड़ा है, तो दो बड़ा है, तो इसमें ऑब्वियसली बड़ा कौन हो जाएगा, 0.। मान लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि 3.24 है और 4.32 है। अब देखिए पहले हम लोग लेफ्ट साइड देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। पहले हम लोग को देखने का तरीका क्या होगा कि देखिए इसमें कितना संख्या है, 3 है, और इसमें भी 3 है, ठीक है। अब देखिए दशमलव के लेफ्ट साइड, दशमलव के लेफ्ट साइड भी एकांक है, देखिए एकांक में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है। तो जब दशमलव के इधर 4 अंक बड़ा है तो ऑटोमेटिक 4.32 है वो बड़ा हो जाएगा किसी 3.24 से। इसको इरेज करते हैं, देखिए तो पहला सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि 0.1 या 0.101 कौन बड़ा है। पहले देखिए यहाँ कौन बड़ा है इसे, तो 0.1 है और 0 दशमलव कितना है, 101। अब देखिए हम डेसिमल के इधर कितना अंक है, एक अंक दोनों में है, लेकिन डेसिमल के इधर कितना अंक है, 3 अंक है, और इधर एक अंक। तो अब चाहे तो इधर भी 3 अंक बना सकते हैं। 3 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, आपने दो को जीरो बैठाएंगे। अब देखिए एक अंक का तुलना करेंगे, ठीक है, और ये दोनों बराबर होता है तो हम इसको तुलना करते, ये दोनों बराबर होता है तो इसको तुलना करते, ठीक है। तो जब ये दोनों बराबर होते हैं तो दशमलव के इधर भी तुलना करते हैं। अब देखिए यहाँ 3 अंक इसमें भी हो गया, 3 अंक इसमें भी हो गया, लेकिन फर्स्ट अंक इसमें देखना है कि फर्स्ट अंक कितना है, 0, और इसमें फर्स्ट अंक कितना है, 1। बड़ा कौन हो जाएगा, 0.101, 101 बड़ा होगा किसी 0.1 से। तो क्लियर है तीसरा का पहला सभी लोग का। देखिए इसी का दूसरा को सॉल्व करें, इसी का दूसरा देखिए कितना है, 2.25 या 2.52। देखिए मान लो इसको कितना है, 2.25 है, और कितना है 2.52। अब देखिए डेसिमल के इधर देखेंगे, डेसिमल के इधर क्या है, बराबर है। अब डेसिमल के उधर देखेंगे तो यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 5 है, बड़ा कौन है, 5। तो ऑटोमेटिक जो है से 2.52 है, सो बड़ा हो जाएगा किससे, 2.25। तीसरा क्वेश्चन देखिए इसे, तीसरा क्वेश्चन कितना है, 3.03 या 3.30। देखिए इधर इसको सॉल्व करते हैं, 3 कितना है, 03 है, और 3.30। अब देखिए डेसिमल को इधर देखते हैं तो क्या है, दोनों में 3 है। अब देखिए डेसिमल के बाद देखेंगे तो इसमें 0 है और इसमें कितना है, 3। तो 0 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 3 बड़ा है। इसमें बड़ा कौन हो जाएगा, 3.30, जो बड़ा हो जाएगा किससे, 3.03। देखिए चौथा, चौथा क्या करना है, जोड़ना है। सभी क्वेश्चन को देखिए एक बार आप लोग, उसको बधाओगे करके सॉल्व करते हैं। पहला कितना है, 15.25 प्लस 5 कितना है, 2, और प्लस कितना है, 3.30। अब देखिए हम लोग देखेंगे कि डेसिमल के बाद सभी संख्या बराबर रखनी है, तो डेसिमल के बाद इधर कितना अंक है, 2 अंक है, यहाँ भी कितना अंक है, 2 अंक है, और यहाँ कितना है, 1 अंक। 2 अंक यहाँ भी बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे, 0 बैठाएंगे। अब जैसे पहले जोड़ते थे सेम टू सेम उसी तरह जोड़ेंगे। 5 और 0 कितना हो गया, 5, 5 और 0 कितना हो गया, 5, 5 हो गया, फिर 2 और 2 कितना हो गया, 4, 4 और 3 कितना हो गया, 7। अब डेसिमल अपने स्थान पर रहेगा यहाँ। अब जोड़ेंगे इसको, 5 और 5 कितना हो गया, 10, 10 और 3 कितना हो गया, 13, 13 के कितना हो गया, 3 हो गया, मिटाते हैं थोड़ा, 13 के कितना हो गया, 3, एक बचा ओनली, तो एक और एक कितना हो गया, 2। तो इसका आंसर कितना आ गया, 23.75। दूसरा क्या है, 17.021 प्लस 8.20 प्लस 5.003। अब देखिए डेसिमल के अगला नंबर को इक्वल करेंगे, ठीक है। तो डेसिमल के इधर कितना अंक है, 10 अंक है, यहाँ 2 है, और यहाँ कितना है, 3 है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, 3 कर देते हैं। 3 करने के लिए 0 बैठाएंगे। अब जोड़ेंगे तो 1 और 0 कितना हो गया, 1, 1 और 3 कितना हो गया, 4, कितना हो गया, 4। अब देखिए यहाँ 2 और 0, 2 हो गया, और 0, 2, नेक्स्ट 0 और 2, 2 और 0, यहाँ कितना हो गया, 2। अब 3 अंक के बाद सभी में डेसिमल है तो यहाँ ऑटोमेटिक डेसिमल रहेगा ही, ठीक है। अब देखिए 5 और 8, 8 5 कितना हो गया, 13, 13 और 7 कितना हो गया, 30,
इसके शून्य हो गया, हाथ में कितना हुआ 2, 1 और 2 कितना हो गया 3। इसका आंसर कितना आ गया 30.224। तीसरा क्वेश्चन कितना है 1.326 प्लस कितना है 0.205। अब देखिए दशमलव के इधर 3 अंक है और इधर भी 3 अंक है, तो हम लोग जीरो बैठा के बराबर नहीं करेंगे, डायरेक्ट जोड़ेंगे। 4 5 कितना हो गया 11, 11 1 हो गया, हाथ में 1, 2 और 0 2 और एक हाथ वाला कितना हो गया 3 हो गया, 3 और 2 कितना हो गया 5। डेसिमल तो 3 अंक के बाद रहेगा ही, 1 और 0 कितना हो जाएगा 1, 1.53 आ गया इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन है 38.7 और प्लस 1.327 और प्लस कितना है 10.073। पहले दशमलव के बाद अंक को बराबर करते हैं, तो डेसिमल के बाद इधर 1 अंक है और यहाँ कितना है 3 अंक और यहाँ भी 3 अंक, तो इसको हम लोग 3 अंक बनाएंगे। 3 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ अपने मन से 2 को जीरो बैठाएंगे, बराबर हो गया सभी कभी। अब इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो 0 और 7 7 हो गया और 3 कितना हो गया 10, तो 10 के कितना हो गया 0, हाथ में 1 हुआ, फिर 0 और 2 कितना हो गया 2 और 7 कितना हो गया 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 के 0 हाथ में 1। अब देखिए यहाँ 7 है और 3 10, 10 और 1 कितना हो गया 11, 11 के 1 हुआ, हाथ में 1 हुआ। अब लेफ्ट साइड जोड़ते हैं तो 8 हो गया यहाँ और एक 9 और 0 और एक कितना हो गया 10, हाथ में 1 बचा 3 हुआ और एक यहाँ हुआ 4 और एक कितना हो गया 5। डेसिमल कितना अंक के बाद है 3 अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद हम लोग क्या करेंगे डेसिमल बैठा देंगे, तो इसका आंसर कितना आ गया 550.100। देखिए 00 ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन है घटाना। तो घटाने और जोड़ने का वही रूल है कि दोनों पार्टी जीरो को करेंगे बराबर करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ एग्जाम्पल समझाते हैं पहले। 2 है और 3 है, इसका आंसर बताइए आप लोग कितना होगा कमेंट में। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 की -1, -1 होगा इसका आंसर। 3 से घटाएंगे 2 में तो कितना आ जाएगा 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ 2 से घटाना है 3 में, ठीक है, तो नहीं घटेगा तो उल्टा घटाएंगे, तो इसको लिए का चिन्ह होगा माइनस का। यहाँ 3 था, 2 रुपये कोई मांग रहा था तो आसानी से घट रहा था इसलिए +1 आया। इस तरह इसमें भी कहीं अगर बड़ा या छोटा होगा तो माइनस का चिन्ह होगा। तो घटा बनाने का तरीका क्या होगा कि पहले दोनों साइड क्या करेंगे जीरो बैठा के बराबर करेंगे, यदि बराबर पहले से रहेगा तो रहने देंगे। चलिए पहला को सॉल्व करते हैं ना। पहला कितना है 17.35 में से घटाना है कितना 12.03। अब देखिए दशमलव के इधर भी 2 अंक है और इधर भी 2 अंक, यानी दशमलव के बाद बराबर अंक है, ठीक है। तो घटाएंगे कैसे, जैसे नॉर्मल घटाओ घटाते हैं सेम टू सेम इस तरह घटाएंगे। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचा, 3 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचा 3, और डेसिमल तो अपने स्थान पर ही रहेगा, यह डेसिमल हो गया। और 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचा, और 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, तो 1 में से घटाएंगे तो 0, तो इसका आंसर कितना आ गया 5.32। 5.32 नहीं पढ़ते इसको, कितना बोलेंगे 5.32, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक पढ़ा जाता है। देखिए इसी का दूसरा घटाएंगे कैसे, तो 503 दशमलव कितना है 05 माइनस 175 दशमलव कितना है 53। डेसिमल के बाद 2 अंक और डेसिमल के बाद 2 अंक, ठीक है। तो कैसे घटाते हैं, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचा, 0 है और ये 5 है तो घटेगा, नहीं घटेगा तो इससे हम बोरो लेंगे, ठीक है। बोरो लेंगे, इसमें कितना हो गया 10 हो गया, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचा, और यहाँ बोरा लिए थे तो यहाँ कितना उधार लिए थे तो कितना बचा 2 बचा, और 2 में से 5 तो घटेगा नहीं तो इससे फिर चलेंगे तो 10 हो गया, 10 सीधे लेंगे 12, 12 में से 5 किया तो कितना बचेगा 7। यहाँ कितना बचा 9 बचा, 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से घटाएंगे तो 3। इसका आंसर कितना आ गया 327.52। तीसरा को सोल्व करेंगे तो कितना हो गया 1.315, घटाएंगे 0.103। देखिए दोनों पट्टी बराबर तो बराबर करने की जरूरत नहीं। 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2 बचा, और 1 में से 0 को घटाएंगे तो कितना बचा 1, और 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा।
चलिए चौथा देखिए कितना है 48.2 और माइनस कितना है 0.37। तो डेसिमल के बाद देखिए इधर यहाँ एक अंक है और यहाँ कितना है 2 अंक। तो इधर पहले क्या करेंगे हम लोग दोनों को तो बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए एक जीरो बैठा देंगे। ठीक है, अभी आप घटाएंगे तो 0 में से 7 घटेगा नहीं घटेगा, तो बोरो लेंगे, तो यहाँ से बोरो लेंगे तो 10 हो गया, तो 10 में 7 गया कितना बचा 3। यहाँ कितना बचा 1, 1 में से 3 घटेगा नहीं घटेगा, तो इससे बोरो लेंगे तो 11 हो गया, 11 में से 3 गया तो कितना बचा 8 बचा, 10 अपने स्थान पर रहेगा। 7 बचा, 7 में 0 घटाएंगे तो 7 बचेगा और 4 के 4, तो 47 कितना आ गया 38। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कितना है, जॉन ने 45 रुपये 50 पैसे में एक नोटबुक खरीदा। जॉन ने कितना में खरीदा, जॉन ने एक नोटबुक कितना में खरीदा 45.50 रुपया में। और एक पेन खरीदा, पेन कितना में खरीदा 15.25 में। और क्या खरीदा, एक पेंसिल खरीदा, पेंसिल कितना में खरीदा जॉन ने 0.5 और 7.5 में खरीदा। तो देखिए जॉन ने 3 सामान खरीदा, नोटबुक खरीदा, पेन खरीदा और पेंसिल खरीदा। ठीक है, तो टोटल कितना पैसा हुआ उसको, कुल रुपया कितना हो गया, कुल रुपया यहाँ जोड़ेंगे तो 5 5 10 के 0 हाथ में 1 हुआ, 5 2 7 और 7 14 1 15 के 5 हुआ, हाथ में 1 हुआ। डेसिमल अपने स्थान पर रहेगा, 5 और 5 10 और 5 15 1 16 के 6 हुआ, 4 1 5 कितना हो गया 6, 66.50 आ गया ना। तो दिया गया पैसा कितना था 100 रुपया। 100 रुपये से हम लोग क्या करेंगे 66.50 को घटा देंगे। तो देखिए इधर 2 अंक है तो यहाँ भी हम लोग 2 अंक बनाते हैं। अब घटाएंगे जैसे घटता है वैसे सेम टू सेम, 10 में से 5 0 से 0 घटाएंगे तो 0 बचा, और यहाँ 0 है 5 नहीं घटेगा तो बोरो लेंगे इसे, तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा, डेसिमल अपने स्थान पर रहेगा। 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3, और यहाँ 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3। तो जॉन को कितना पैसे वापस मिलेगा 33.50 रुपया। जॉन को कितना पैसा मिलेगा वापस 33.50 रुपया, 33.5 रुपया। आई होप कि आज का क्लास इंफॉर्मेटिव लगा होगा। यदि किसी में डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई भी करूँगा। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ, प्रश्नावली 3.2 के साथ। तो दोस्तों आज का हमारा क्लास 7th का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे भी ऐसे ही आसान तरीके से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।